प्रॉपर्टी टैक्स हटाना है, जम्मू को बचाना है। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों जो हमारी सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू कश्मीर पर 15% प्रॉपर्टी टैक्स जो है डालने का एक फ़ैसला लिया, जो कि अपने आप में एक बेहद गैर जिम्मेदार और एक नाजायज़ फ़ैसला रहा। शायद ये सरकार भूल गई है कि कोरोना महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई। शायद ये सरकार भूल गई है कि कोरोना महामारी के लॉकडाउन के दौरान पहुंचा हुआ नुकसान अभी तक ताज़ा है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी, ऐसी कौन सी ज़रूरत इनको आन पड़ी कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में भी हमारे ऊपर ये टैक्स लगाया। नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, सेंट्रल मिनिस्ट्री की बात करें यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें तो उन्होंने इसको इशारा कर दिया है, उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एम्पावर कर दिया है कि वो यहाँ पर यानी कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इस पर हमारी आम जनता क्या कहती है और उस पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कमेटीज़ का क्या स्टैंड रहेगा। सर, आपका नाम? भूपिंदर जी, जम्मू कश्मीर में भी सेंटर के जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल होने वाले हैं, तो क्या लगता है जो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बात चल रही है तो इस टैक्स को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारी ला रही है ये बहुत अच्छे लॉज ला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी देखना चाहिए जो हमारी स्टेट है वो एक बैकवर्ड स्टेट है। यहाँ पे अभी इस तरह के लॉज जो हैं वो लोगों के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे, उसका ज़्यादा असर होगा और जो लोगों की जो आय है वो पहले ही बहुत कम है और अगर इस तरह से टैक्स वो लगा देगी तो लोगों को जो है वो भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी, जिसके लिए लोग अभी तैयार नहीं हैं। और वैसे भी यहाँ पर जो है बहुत सारे टोल टैक्सेस आगे ही लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ चुके हैं और इसके बाद एक और जो प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट जो लगा रही है ये बाकी लोगों के लिए बुरी हालत कर देगा अगर ये अभी गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंटेशन करती है। तो बेसिकली तो होना नहीं चाहिए, अगर होगा भी तो इन फ्यूचर हो जाए, बड़ी देर के बाद होगा, इतनी जल्दी ये जो टैक्स है ये लगने वाले नहीं होते। इस वक्त कोरोना मार रहा है लोगों को, हर चीज़ से इंसान दुविधा में फंसा हुआ है, दुकानदारी में काम नहीं है, किसी का काम नहीं है। इस वक्त टैक्स लगाना कोई जवाजियत नहीं है और हमारी बीजेपी गवर्नमेंट जो है यहाँ पर लगने भी नहीं देगी। इस वक्त जो हालात है, काम काज बिल्कुल नहीं, बेकारी है। इस वक्त उस टैक्स कोई बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट को रियायत देनी चाहिए, ना कि टैक्स लगाने चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, नहीं थोपना चाहिए। इस वक्त जो हालात हैं इनको मदद करनी चाहिए, ना कि खोना चाहिए। अब सब कोई किसी किस्म का काम काज नहीं रहा, बिल्कुल डाउन है, आमदन कोई है नहीं है कि टैक्स थोप के क्या करेंगे, मारना चाहते हैं। बिल्कुल टैक्स नहीं लगना चाहिए। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या प्रॉपर्टी टैक्स जो है यहाँ पर इम्पोज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैम, आपका नाम? विजय गुप्ता। मैम, आपसे यही जानना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स क्या इम्पोज होना चाहिए जम्मू कश्मीर में? सर, प्रॉपर्टी टैक्स क्या, मैं तो अभी किसी भी टैक्स के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि ये टैक्स अभी हमारे गवर्नमेंट सेंटर की तरफ से तो अप्रूव हो गया हुआ है और यहाँ की जो हमारी म्यूनसिपल वाले हैं उनको करना है। बट मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहती हूँ, जैसे कोविड का सेशन चल रहा है तो इस टाइम पे हम किसी और टैक्स को पे करने के लिए बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारी इतनी बुरी हालत है बिज़नेस को लेके कि हमारे जो रोज़ के रेंट या फिर हमारा लोन है वही पे करना बहुत मुश्किल है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी गवर्नमेंट से कि हमें किसी भी टैक्स को यहाँ पर अप्लाई उनको नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट हाई लेवल पर सोचती है, गवर्नमेंट हाई लेवल पर सोच रही है कि ये टैक्स लगाएंगे, म्यूनसिपलिटीज़ का जो है रेवेन्यू जो है बढ़ेगा और वो सर्विस देंगे। लेकिन इस स्टेट को स्पेशल स्टेट समझना चाहिए, अभी भी स्पेशल स्टेट समझना चाहिए, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है और यहाँ पर लाखों आदमियों की जान जा चुकी है और अभी आगे भी जाएगी। और उन्होंने अगर एक यहाँ पर आकर, शहर में आकर, कस्बे में आकर, टाउन में आकर एक शेल्टर बनाया है, वो शेल्टर है उनका, अगर उस पर भी ये टैक्स लगाएंगे तो लोगों की इतनी आमदन नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो एक गरीब पॉपुलेशन है, चंद लोग के ज़मीन होगी या मकान होंगे तो उससे ये स्टेट लोगों की जो माली हालात है वो ठीक नहीं हो गई है। उनकी पर कैपिटा इनकम जो है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो पर कैपिटा इनकम भी लो है और यहाँ पर गरीब आदमियों ने ये मकान बनाए हुए हैं, कोई अमीर आदमी नहीं है, परसेंटेज गरीबों की है। और यहाँ के सिस्टम जो है ये तो फिलहाल तो मेरे ख्याल गवर्नमेंट ने इसको डेफर करना चाहिए। अभी ये कि सेंटर अपने लॉज लाने की कोशिश करेगा
उनको रहेगा। लेकिन यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं और जो लोग हैं उनको स्पेशली प्रोसेशन देना चाहिए, जाना चाहिए, गवर्नर से मिलना चाहिए, पीएम को लेटर लिखनी चाहिए, ताकि उनको एक्चुअल फैक्ट्स का पता लगे कि यहाँ पे है क्या। आप सिर्फ टैक्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव बैठी हैं लोग, वो क्या फीडबैक दे रहे हैं, एक्चुअल पोजीशन क्या है, तो अगर वो रहेगा तो नहीं तो लोग फिर सड़कों पे उतरेंगे इसके खिलाफ, तो और कोई चारा नहीं रहेगा। कॉलेज में डेवलपमेंट होती है, देखिए आप कॉलेज देखिए क्या हालत है, स्कूल की देखिए क्या हालत है, रोडों की हालत देखिए, नालियाँ बनी नहीं हैं, तो आप कह रहे हो ये भी टैक्स लगा दो, फिर पहले टोल लगा दिया, तो ऐसे बिजनेस नहीं बढ़ेगा ना, ऐसे नुकसान होगा। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ हैं एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी, जो डिप्टी मेयर भी हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की। आइए इनसे बात करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मैम, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से सेंट्रल मिनिस्ट्री ने एम्पावर कर दिया हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज कर सकती हैं, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, काउंसिल का, कमिटीज़ का क्या स्टैंड रहेगा इस टाइम? सेंटर ने जो डायरेक्शंस दी हैं 15% जो टैक्स इम्पोज करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स, हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जैसे ही गठित हुई थी, हमारे द्वारा भी एक सोच बनी थी कि हम शहर को नया रूप दें, और वो रूप तभी संभव हो पाता है जब लोगों के इन्वॉल्वमेंट हो, उनका शेयर हमारे पास आए, और लोगों का शेयर तभी आ सकता है हमारे पास जब उनके ऊपर हम कोई रेवेन्यू लगाएं या उनके द्वारा कोई मालाधार दिया जाए, तो उसी अनुदान राशि के माध्यम से हम जम्मू को एक नया रूप देने में कहीं सफल हो सकते हैं। लेकिन हमारी जम्मू में जैसे ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गठित हुई, कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं हुई। कभी हमारे यहाँ कर्फ्यू रहा, कुछ हमारी फिजिबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस नहीं रही। अभी महामारी ने दस्तक दी हुई है पूरे वर्ल्ड में, ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में। इन सभी सिचुएशंस को देखते हुए हाँ, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है कि अगर यूटी बनी है हमारी जम्मू, तो अल्टीमेटली जो भी हमारे यूटी के नाम्स होंगे, बाकी यूटी केंद्र शासित प्रदेशों के, वही नाम्स हमारे प्रदेश पे भी लागू होती है। लेकिन यहाँ की लोकल स्थितियों को भी कंसिडर करना, एक अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बने हैं तो जनता की समस्या को भी कंसिडर करना हमारी जो है एक प्राइम ड्यूटी बनती है। इन सब सिचुएशंस को देखते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हाउस सर्वोप्रिय है। हाउस में अगर पास होगा तो टैक्स लगेगा, अगर नहीं होगा तो टैक्स नहीं भी लग सकता है। उनकी डायरेक्शन में जैसे आपको पता होगा, मीडिया बंधु भली भांति परिचित होंगे, सब मियर फ्यूल रूमर। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखेगी कि हमारी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है। हमारे एलजी साहब ये नहीं देखेंगे कि अभी जहाँ पे खाने के लिए हमारे खाद्य पदार्थ, ऐसे भी निम्न वर्ग हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जो है वो मुयस्सर नहीं है। अगर उनके पास मकान है तो अल्टीमेटली उनको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी है किसी के पास तो देना पड़ेगा। लेकिन आज की परिस्थिति को देखते हुए बहुत सोच बनानी पड़ेगी। अभी बहुत देर है, नाम्स बनेंगे उसके बाद, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो कहीं पैकेजेस हमारे लिए मांग रही है, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, निम्न वर्ग के लिए, अपने फूड कॉर्पोरेशन के लिए हमारे पैकेजेस वगैरह हम उनकी डिमांड कर रहे हैं, तो आज इसकी जो है फिजिबिलिटी इज़ नॉट देयर कि हमारी लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी प्रेजेंट सिचुएशन को कंसीडर नहीं करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है अभी लोगों पर ये टैक्स नहीं थोपेगी, लोगों की रजामंदी होगी तो तभी जो है इस पर काम किया जाएगा। ऑब्वियसली रितेश जी, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि जीएसटी जब लगा था, जब सब वर्गों से, व्यापारी वर्ग से, हमारे प्राइवेट वर्ग से स्लैब्स की डिफरेंशिएट किया गया, कमोडिटीज़ को सेपरेट किया गया, कौन सी नेसेसरी कमोडिटीज़ है उनको हमने कंसीडर करते हुए उसके अकॉर्डिंग सेंटर ने सब हमारी लोकल्स की डिमांड्स को, लोकल नहीं पूरे भारतवर्ष के लोगों को कंसीडर करते हुए उन स्लैब्स को स्पेसिफाई किया। तो आज कौन सी परिस्थिति आई, आज भी वही प्रधान सेवक हमारे बीच में, चिंतक हमारे बीच में है। क्या वो अपने प्रजा के लिए ये नहीं करेंगे? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्हीं का हिस्सा है। तो ऑब्वियसली लोकल्स के बिना कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन सफल नहीं हो पाती। जी हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स को साफ हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है कि
बीजेपी जो है वो बिल्कुल लोगों के साथ चल रही है और वो ये टैक्स जो है लोगों पर नहीं थोपेगी। हालांकि विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन मिसकंसेप्शन जो है वो लोगों में देखने को मिल रही है। जहां तक प्रॉपर्टी टैक्स की बात कही, हालांकि सेंटर के लॉज जो हैं अब जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल होंगे, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल लीडर्स को जो है बिल्कुल कंसीडर किया जाएगा, उनकी रजामंदी होगी, बिल्कुल विचार विमर्श किया जाएगा और हाउस में जब ये प्रोसीडिंग होगी उसके बाद ही, जब यहाँ पर सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद मन बनाया जाएगा कि इसको अब आम जनता के लिए लागू किया जाए। लेकिन फिलहाल जो स्थिति चल रही है, फिलहाल जो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंगली अभी लोगों पर ये हाउस टैक्स बिल्कुल नहीं थोपा जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स बिल्कुल नहीं थोपा जाएगा। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।